बेटा बियाह कइले बिना दहेज के, दहेज मिल रही आज गाड़ी आई रही, बंगला बनित खूब बढ़िया 2-4 लाख रुपया मिल रही, का मिलल मंगनी में तो बियाह हो गई। हमरा दहेज के कौनो काम ना रहलटे। हमरा लड़की सिर्फ हमरा लड़की चाहिए। वो देवे खातिर तो बहुत तैयार रहल, लेकिन हम कहनी कि ना जितना रोल के सकान हो उतने करेम लो। गोड़ मलाई लकी ना? हाँ मलाई है ना। दहेज लो ले नहीं क्या कहताल जो नहीं से ले ले बालो। नमस्कार, आज मैं मौजूद हूँ सिवान जिले के पचरुखी थाना क्षेत्र के मल्लूपुर गांव में गौतम कुमार शर्मा जी के यहाँ एक लड़का अवतरित हुआ जिसका नाम पंकज कुमार शर्मा है। पंकज कुमार शर्मा जी बीएसएफ में काम करते हैं। असारते भारत माँ की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, सेना में कार्यरत हैं और इनकी शादी हुई है। शादी वैसे बहुत सारे लोगों की होती है, शादी की कहीं चर्चा नहीं होती और नहीं शादी पे कोई पत्रकार कोई खबर बनाता है, लेकिन पंकज जी ने इस कदर शादी की, अपना इस ढंग से शादी के रस्मों को निभाया इन्होंने, जो कि आम से खास लोगों के जुबां पे यह शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। डिजिटल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों पर पंकज बाबू की शादी को लेकर के लगातार पोस्ट किए जा रहे हैं। लोग पंकज कुमार शर्मा और उनके पिता गौतम शर्मा जी की प्रशंसा करते नहीं थक रहे हैं। पंकज बाबू ने शादी की, शादी में इन्होंने एक पैसा दहेज नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया बेटिया पक्ष से, और मुफ्त में शादी की। एक तरफ जहाँ दहेज दानव दहेज के लिए बेटियों को जला रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं, बेटी वाले लोग जो होते हैं दहेज देने के लिए अपना घर बार बेच देते हैं, ज़मीन बेच देते हैं, तभी भी दहेज दानवों की इच्छा पूरी नहीं होती है। पंकज कुमार शर्मा ने इन तमाम झंझावातों को एक करारा जवाब देते हुए मुफ्त में शादी की। और दहेज के रूप में पंकज कुमार शर्मा ने जो कुछ भी लिया उससे आप सुनेंगे तो दांतों तले अंगुली दबाने को विवश हो जाएंगे। पंकज कुमार शर्मा ने बेटिया पक्ष के लोगों से कहा, इनके पिताजी ने भी कहा कि दहेज में आप मुझे मात्र 500 फलदार वृक्षों के पौधों को देंगे जिसे मैं लगाऊंगा, और वह जब जवान होगा तो लोग फल खाएंगे। दहेज के रूप में इन्होंने मात्र 500 वृक्ष लिया, वृक्षों का पौधा लिया फलदार वृक्ष का, और वही इनका दहेज है। लोग कहते हैं कि दुल्हन ही दहेज है, दुल्हन तो दहेज है ही, लेकिन इनके लिए सबसे बड़ा दहेज वह फलदार वृक्षों का पौधा है जिसे दहेज के रूप में बेटिया पक्ष से इन्होंने लिया। पंकज जी मेरे साथ हैं और इनके पिताजी भी हैं। इन लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यह जिज्ञासा इनके मन में कैसे जागरूक हो गई। बहुत बहुत स्वागत है पंकज बाबू आपका। जी आपको बहुत कहाँ आप पोस्टेड हैं, किस पद पे हैं? अभी मैं कांस्टेबल रैंक पे हूँ, बीएसएफ में हूँ। बीएसएफ में कहाँ तक शिक्षा दीक्षा हुई है आप? शिक्षा मेरा इंटरमीडिएट तक हुआ है। इंटरमीडिएट। तो कैसे भाव जगा कि मैं सेना में जाऊँ? मतलब बचपन से ही मतलब देख के भी लगता है, और जैसे कि बचपन से ही मतलब आशा था कि मैं देश का सेवा करूं, तो अलग करने की इच्छा थी। हाँ कुछ अलग भी करने का इच्छा था। जैसे मेरा सोच था पहले से कि मतलब जब मैं अगर शादी वादी करूंगा, जैसे आजकल देख रहे हैं दहेज के मामले में बहुत कुछ झंझट हो रहा है, लड़की वाले पर भी दबाव दिया जा रहा है, तो मैं सोचा कि इन चीज़ों से मैं दूर ही रहूँ तो सही रहेगा। तो मैं कुछ अलग ही लेता हूँ जो जिससे कोई सुने तो भी उसको भी अच्छा लगे, और जो ना सुने खैर उसको। क्या क्या लिए दहेज में आप? दहेज मैंने मांगा तो बहुत कम ही था, वो पेड़ ही मांगा था। अच्छा। लेकिन वो लोग भी बहुत चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया इसमें, उसमें खुशी से वो भी लोग उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और पेड़ दिया आपको? वो लोग लगभग, मैं तो काउंट नहीं की, इतना ज़्यादा दे दिया कि मैं काउंट भी करने से काउंट नहीं कर पाया मैं। कौन कौन चीज़ का पेड़ था उसमें? पेड़ सब फलदार था। फलदार? हाँ, जैसे आम था, लीची था, और क्या बोलते हैं शायद नारियल भी था उसमें, आंवला था, शरीफा था, बेल था, मतलब बहुत से सारा फल। कहाँ लगाए वृक्षों को? मैंने लगाया नहीं, मेरे सारा गांव में या अगल बगल जितने भी आए सबको मैं बांट दिया, सारे रिश्तेदारों को दिया। मैंने क्या कहा उन लोगों से? मैंने उन लोगों से बोला कि ये पेड़ आप लोग ले जाओ, अपने पर्सनल निजी क्षेत्र में लगाओ, अपने एरिया में लगाओ, अपने जगह पे लगाओ, ताकि वो जैसे कि अगर मान लो हम गवर्नमेंट ही जगह पर लगाते हैं तो उसका कोई देख रेख नहीं करता है और सूख जाता है, तो फिर मेरे लेने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं इसलिए पर्सनली दे दिया, ताकि पर्सनली देंगे तो खुद जब फरेगा तो खुद खाने के चक्कर में उसको सेवा करेंगे, पानी डालेंगे तो वो लग जाएगा, इसलिए मैं पर्सनली सबको दे दिया। आपको नहीं लगा इतने अच्छे पद पे हैं, भारत माँ की सुरक्षा और संरक्षा के लिए आप लगातार जाड़ा गर्मी बरसात में सीमाओं पे खड़ा रहते हैं, डटे रहते हैं, आपको नहीं लगा कि बड़ा कठिन परिश्रम किए और बड़ा मेहनत करने के बाद आप इस मुकाम तक पहुँचे? कहीं दूसरे जगह शादी करते, 4 चक्का गाड़ी मिलता, लाखों करोड़ों रुपया मिलता, और आज एकदम बल्ले बल्ले रहता। आपका मिला तो कुछ नहीं, वृक्ष का क्या है, वृक्ष तो कुछ है नहीं, पैसा मिलता है, कुछ गाड़ियाँ मिलती हैं, 4 चक्का गाड़ी ना आज खड़ा रहता आपके दरवाजे पे,
दुल्हन के साथ कहीं माता पिता को बैठा के निकलते, अपने बहन को बैठा के निकलते 4 चक्का गाड़ी में, तो लोग कहता है कि देखिए नहीं तो पंकज को गाड़ी मिला दहेज में। देखिए, हमको लगता है कि वो सब बकवास चीज़ है, वो सब लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मान लो आप जब खुद कमा ही रहे हैं तो फिर लेने से क्या फ़ायदा, अपने पैसे से खरीद के ही ले सकते हैं। वो ऐसे लोगों को क्या जवाब देंगे जो लोग कि दहेज के लिए गरीबों की बेटियों को लाते तो जरूर हैं, लेकिन उसको जला देते हैं, मार देते हैं। क्यों मारते हैं कि भाई दहेज मांग रहा है, नहीं दिए तो बहुत दिन तक इंतजार नहीं किया और जला दिया, उसको मार दिया। वो ऐसे दहेज के जो दानव हैं, राक्षस हैं, राक्षसों को क्या संदेश देंगे आप? उन लोग यही संदेश देना चाहूँगा कि प्लीज़ अपना सोच बदलिए, ताकि आप लोग सोच बदलेंगे तो देश भी बदलेगा, और देश बदलेगा तो पूरी दुनिया बदलेगा ये जी। तो आप लोग भी, उन लोगों से भी यही मतलब गुजारिश रहेगा कि प्लीज़ दहेज ना ही ले तो अच्छा रहेगा। दहेज का बहिष्कार करें। हाँ, दहेज का बहिष्कार ही करें। अक्सर देखते हैं कि जब बेटी की शादी करनी होती है तो बाप लगता है कर्ज खोजने, ब्याज पे पैसा ढूंढता है, नहीं कहीं मिलता है तो घर बार बेच करके बेटी को विदा करता है। हाँ जी, ऐसा तो बहुत देखने को मिलता है, और ये सब न्यूज़ में भी आता वैसे है। संबंध से क्या फ़ायदा जब आप अपने ससुराल में जाएं और वहाँ पता चले कि ये लोग तो शादी हुई थी उसी समय उजड़ गए, आपको 2 मिठाई खिलाने तक की उसकी स्थिति नहीं रह जाए, उसको क्या संदेश देंगे आप? मतलब उसको तो संदेश क्या दे, तो अब इससे ज़्यादा मतलब बुरा चीज़ क्या बोला जाए, जितना ही बोला जाए कम ही है। पंकज जी की पत्नी है, अभी कल बारात लौट के आई है और इनसे बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि इनके पति जो हैं, इनके परिवार के जो ससुराल के लोग हैं, बिना दहेज का शादी किए हैं, इनको कैसा लग रहा है। बहुत स्वागत है आपका। ये कह रहे हैं, क्या नाम है आपका? बबीता। बबीता जी, बिना दहेज के राउर शादी भइल बा, दहेज लो लेले नहीं क्या कहतल जो नहीं से ले ले बालो। ना। अच्छा, ये घड़ी देखल जाता है कि बहुत लड़कियन के बियाह होता, ओकर बाद लोग काट देता, मुआ देता, जरा देता, दहेज खतरा। ओकरा के का संदेश देब रउआ? रउआ तो बिना दहेज के शादी भइल बा, रउओ लोग खुश बानी, एजा के लोग भी खुश बा। रउआ का कहे, बहुत लड़कियन का जरावल जाता दहेज खतरा, मुआ दिहल जाता, दहेज बंद कर दिया। एकर शुरुआत रउआ कर देले बानी। हाँ बोलो, हाँ। शुरू कर दिए हैं आप लोग। हाँ। थोड़ा सा हिचक है, कैमरा है, माइक है, इनका भी कहना है कि नहीं दहेज बंद होना चाहिए। दहेज बंद की जो प्रथा है, उस प्रथा की शुरुआत पंकज जी और उनकी पत्नी इन लोगों के द्वारा कर दिया गया है। गौतम शर्मा जी हैं, जिनके बाग में यह पौधा अवतरित हुआ और आज पूरे देश में नाम कर रहा है, पंकज कुमार शर्मा। बहुत बहुत स्वागत बा चाचा। खूब पियर पियर पहले बानी, तिलक के दिन किनाई रहुए। तिलक के दिन बेटा तो बड़ा नाम का दहल है। दहेज ना नुलनी। हाँ, 1 रुपया भी दहेज मैं नहीं लिया हूँ। तो इतना खर्चा केंगा भइल हो? इतना खर्चा लड़के अपने पूर्ति किया है, इधर उधर से लेकर के। बेटा के बियाह कइले रही थी, दहेज लेके तो गाड़ी नु मिला रही 4 चक्का, रुपया मिला रही तो बैंक में धरती, या साइकिल से मोटरसाइकिल से जैती, पचरुखी से उठा के रोज निकाल के ले आती। तो देश के लिए हानिकारक है ये, हानिकारक है। ऐसे देश अपना आगे नहीं बढ़। जे दहेज लेता नइखे देत, ओकरा बेटी के लोग मुआ देता, ओकरा के का कहब रहुआ? मारे न ओकरा के? मारने कोई नहीं, आगे के लिए रास्ता अपना देखें, बदल दे रास्ता। ये दहेज नहीं लेना चाहिए। दहेज प्रथा को हटा दे बिल्कुल जी। दहेज प्रथा हटाएं अपना जी। पंकज बाबू की माता जी हैं, इनसे भी बात करेंगे। का अपन नाम बा चाची? सुशीला देवी। सुशीला देवी नाम बा। बेटा बियाह कइले बिना दहेज के, दहेज मिल रही तो गाड़ी आई रही, बंगला बनित खूब बढ़िया, 2-4 लाख रुपया मिल रही, का मिलल? मंगनी में तो बियाह हो गई। हमरा दहेज के कौनो काम ना रहलटे, हमरा लड़की, सिर्फ हमरा लड़की चाहिए। वो देवे खातिर तो बहुत तैयार रहल, लेकिन हम कहनी कि ना, जितना रौरा के सकान हो उतने करेम लो। हमरा लड़का के श्रद्धा पूजा दिलो, खाली पेड़ दिहल लो। पेड़ दिहल लो। तो पेड़वा लागी तो कहिया ले फरी, पैसवा तो तुरंत ले गाड़ी मिली तो घूमती न उठावे, मेला जैती पतोह के बैठा हमारा के। मेला वाला गैला के काम नहीं खे, हमरा सिर्फ हमरा पतो बिया, उहे हमरा के आदर सत्कार करी, उहे हमरा सब कुछ बा। कहिया पतोह आइल हियो? काल गोड़ मलाई लकी ना? हाँ, मलाई है ना। मलाई है ना। तो देखिए यह भाव, मैं भले ही हंस रहा हूँ, हंसाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मेरी आंखें सजल हैं और मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। मैं अब रो दूँ कि तब रो दूँ, मैं इन लोगों के भाव को देख करके अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। मेरी आंखों से आंसू आ जाएगा, वह स्थिति हो गई यहाँ। इतना त्याग अगर सब लोगों के अंदर हो जाए तो बेटियाँ जिंदा जलाई नहीं जाएंगी, बेटियों को लोग दहेज दानव जो है मारेंगे नहीं। का कहे बौरी, कगो बेटा बाड़े?
बेटा लास्ट था बिल्कुल। पहले बेटा बियाहनी तो लोग लहनी पैसा अरे 1 रुपया कभी मैं नहीं लिया हूँ। को बिना दहेज के कैले बनी एक लड़का को शादी किया हूँ। बेटियन के कहनी तो इमे तो देवे के पड़ल हो। ना कौनो मने के दिल बेटी बियाहनी तो दहेज ना बनी ना वो में हम दहेज नहीं देले ना 2 गो बेटा के बियाह कनी तो दहेज लेले बानी आ ना बेटी के कइले बानी तो दहेज लेले बानी देले बानी तो मान गइल लो दामाद मान गइल बालो। हां मान गइल बालो। लड़कियन के मारे लाल ना नु ना हमरा लड़की तो इतना दुलार बा कि उतना हमहू दुलार नहीं कइले। हाई की हाई इहो बेटी है छोड़ ए बबनी भाभी तो आइल बड़ी बिना दहेज लेके हिनौ के तो हम कहीं दहेज दे। कैसा लगा था बाबू? बहुत अच्छा लगा था। अच्छा लग रहा है। भाभी अच्छा बाड़ी सब ठीक बा। दहेज का गाड़ी मिल रही तब न घूमी तो लोथावे जाई तू मेहरार जाई तू गाड़ी में बैठ के। गाड़ी भैया कमाते रहन तो किनिया न दहेज से का होगी। चलिए क्या नाम है आपका? त्रिवेणी यादव। त्रिवेणी यादव। देखिए नाम त्रिवेणी है। त्रिवेणी प्रयागराज जब जाएंगे तो वहाँ गंगा जमुना और सरस्वती का संगम है जिसे त्रिवेणी कहते हैं। पंकज बाबू तो बियाह कर ले जी पैसा वैसा ना ले। हाँ का हो इस पैसा लेके सर पैसा रही चला आगे के लिए नाम बनौलन है। दहेज प्रथम घटा देना चाहिए। का नाम बता रो बड़ा किस उस कटोले बड़ा बारात के दिन बुझाता कटाइल बकाई। तो ये तो पंकज बाबू बिना दहेजे के बियाह कर ले यार। ये तो बड़ा सबका रास्ते बंद कर दले। अब तो अबरी लइकवन के बियाह हुई तो लोग देबे ना करी। सब सही है। ना मिली तारा लोग के पूछत काहे निकलो काय ना मिली तू ले बो ना ले बो। देखिए और लोग हैं कुछ इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। इन लोगों से भी बात होगी और देखेंगे मल्लूपुर का यह भूमि जहां से एक अनूठा प्रयास प्रारंभ किए हैं पंकज कुमार शर्मा और गौतम कुमार शर्मा जी। इन लोगों के द्वारा यह प्रयास शुरू किया गया है कि लोग दहेज के रूप में वृक्ष लें पैसा नहीं लें दोनों परिवार आबाद रहेगा। का नाम बा अपन? सुदामा शर्मा। सुदामा वो कृष्ण वाला सुदामा द्वारिका वाला कि मल्लूपुर वाला? मल्लूपुर वाला। मल्लूपुर वाला वो सुदामा बन जाइएगा। भगवान को याद करते हैं कि नहीं? बिल्कुल किया जाता है। भगवान को नाम नहीं जो लेता वही सुदामा जैसा मुस्कुरा रहे हैं आप। बिल्कुल जैसे आपकी। तो बड़ा ये रास्ता बंद कर दले जी। गौतम चाह के लड़का पंकज बाबू बिना दहेज के बियाह कर बहुत सुंदर तरीका से बियाह किया गया। लोग लड़कवन के नाम मिली महाराज। बस अब ऐसे रास्ता आगे की तरफ बहुत सुंदर से लोग अपनाएंगे। इसको देख करके हिंसा अपने से दिल से निकाल देंगे। और ये जो दहेज प्रथा है आज लड़का लड़की अपने लेवल का हो तो पैसा के लेकर के उस लड़की का शादी नहीं होता है। ये बहुत ख़राब लगता है देश के लिए फैमिली के लिए। पैसा ले करके और तब शादी करना बहुत बुरी आदत है। क्या नाम है आपका? हमार पुष्पा देवी। ये पंकज बाबू की बहन है। हाँ हम तब थी डोली छकले हो तो नाम मिलो ले कुछ तो पैसे नहीं खेलो ले ले। हमके बहुत खुशी बा। हमके पैसा ना चाहिए। हम तो भाभी हमके 2000 रुपया देते रहनी लेकिन हम भाभी से ना लेनी। हम बोली ना भाभी बस रहुआ हमारा माँ के सेवा करी भाई के सेवा करी। अच्छा बहन एक बात बताओ सब लोग पैसा लेकर के करता है जिसको दहेज नहीं मिलता है बेटियों को मार दिया जाता है। आपके घर में तो कभी ऐसा ना होगा कि डांटिएगा बोलिएगा भाभी हम को? लोग तो कभी ना उनकरा के उहाँ के भाभी के मतलब हमनी के कबो ना हिंता के सन और भाभी के जब कहले जे हम बिना दहेज के बियाह करे आ 5-10 गो पेड़ ले ले माम के लीची के उहे लगाए तो तू माना ना कहले जी का करत तारा पैसा लेबो गाड़ी घोड़ा लेबो ना हमनी के सुननी सन तो हमके बहुत खुशी आयल। हमनी के बोली सन कि ना भैया हमनी के कुछ ना चाहिए बस भाभी हमनी के सेवा करी। हमनी के दुआरी पर भाभी के आई सन तो बस 1 गिलास पानी दे दे उहे बहुत बड़ा। तहार का नाम हो? अंकित सर। उठा ना है ना अंकित शर्मा डोली के साथ आयल बड़ा यही जगह बा ना कलकत्ता में। कलकत्ता में। अच्छा तो बियाह भइल हो? हाँ बाराती गई रुआ कहीं पे बैठ के गाड़ी पे बोलेरो। पैसा वैसा दिया कि नहीं ऑर्केस्ट्रा में? नहीं दिया। और बहुत सारे लोग हैं। देखिए यहाँ कुछ और लोग हैं इनसे बात करेंगे। क्या नाम के है? अविनाश शर्मा। अविनाश शर्मा तो बन को दल जावा रास्ते हो अब तो तोहरो लोग बियाह होई तो ना मिली दहेज। ना जी हम लोग अच्छा काम कैलन इंस्पिरेशन देलन हम लोग के सबके। जौन दहेजवा लेता रहे सो नहीं मिलत मुँह आओ तारे सोकनी का कहबो का कल जाओ इतना गलत कर जा का बहुत गलत करता लोग। आइए का अपन नाम बका की? महासती शर्मा। महासती। देखिए ना सतियों में महासती हैं। ये तो पंकज बाबू के बियाह बिना दहेज के हो गइल। बेकत निमन मिलल बियाह। हाँ बहुत सुंदर कन्या बारे। ऐसा नहीं क्या जो पैसा नहीं खल दिल तो बाद में मारे बरुआ ना ना ये सब आदमी ना करी। दे आंग भइल। हाँ हाँ सब भइल है। अच्छा जे पैसा लेके बियाह करता ओकरा का कहे?
ये सब गलत बा, ना करे के चाहिए। लड़की लोग के भविष्य के बात बा। का कहे बरुआ, का अपन नाम बा? सविता देवी। हितई में आइल बनी, पहुनी हई कि यही जगह बा? ना पौनी हुई। कि हई लइका के? हाँ, लड़का के मौसी हुई। मौसी हई तो बहन के बेटा रहुआ बिना पैसे के बियाह कर ले। हाँ तो का हुई? पैसा मिली तो गाड़ी घोड़ा न मिली, चले लइका बा तो ढेर घूम बैंक में जमा होई, उ का हुई? पैसा बनोईरा और जैती साइकिल से ले हो आई। जाई, पैसा खर्चा हो जाई। लड़का लोग के देखा था नहीं, जो लोग एथी करता दहेज नहीं के देता, मुआ गलती देता, करता है, ना करे के चाहिए। ना करे के चाहिए। क्या नाम है आपका? निखिल शर्मा। यही है निखिल बाबू, आप डोली के साथ आए हैं। हाँ। आपके बनोई से आप पैसा नहीं लिए, दहेज नहीं लिए, मुफ्त में शादी की है, कैसा लगा आप लोगों को? हम लोग को तो अच्छा लगा। आपके पिताजी को कहीं कर्ज नहीं लेना पड़ा, खेत नहीं बेचना पड़ा, किसी के यहाँ हाथ नहीं पसारना पड़ा, इससे बड़ा खुशी और मने क्या है बताइए? इससे बड़ा खुशी अब क्या चाहिए। अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। जब आपके गांव में लोग सुने कि इनके फलना की बेटी की शादी बिना दहेज की हो रही है, तो गांव के लोग क्या कह रहे थे? गांव के लोग कह रहे थे बहुत अच्छा लड़का है, पैसा नहीं लिया। ऐसा हम लोग को भी करना चाहिए, तभी ना नाम बढ़ेगा। बहुत सारी है। हमें डोली के साथ आई रहे हैं पंकज बाबू के, यही पंकज कुमार शर्मा है। देखिए यही वह लाल जो कि एक इस सामाजिक कुरीति को तमाचा मारने का प्रयास प्रारंभ कर दिए हैं। और क्या संदेश देंगे, कुछ और कहिए मेरे दर्शकों से। आप तो बड़ा अच्छा एक प्रयास किए और बड़ी अच्छा मिसाल कायम कर दिया भाई मेरे। बस संदेश यही रहेगा कि बस अपना सोच बदलिए, दहेज को हटाइए, दहेज प्रथा कैंसिल करिए। और कोई ऐसा नहीं क्या जो दहेज नहीं ले ले बाद में लड़किया के मार पीट ना नहीं ऐसा कर करी तो हम पहले ही ना कर लेती। वो पेड़ जब लगाए हैं वो फलेगा तो बुलाइएगा हमको ना। काहे न, वो हमारे पास 2-4 फरेगा, लेकिन बाकी सब गांव वाले के पास फरेगा। दे दिए सब। हाँ, सबको दे दिए। मल्लूपुर की यह पावन पवित्र भूमि जिस पे गौतम कुमार शर्मा के कोख से जन्मा यह लाल, आज सामाजिक कुरीति में सबसे मशहूर है दहेज। दहेज, नीतीश जी कहते हैं कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों पाप है। ये दोनों पाप है। इस पाप को भले सरकार के प्रयास को आज लोग ठेंगा दिखा रहे हैं, सरकार के कर्मचारी ही पैसा लेकर के शादी करते हैं, लेकिन यह लड़का सेना में है और सेना में रहते हुए इतना सुंदर अनूठा प्रयास दहेज दानवों के गाल पे एक तमाचा है।